कुत्ता पाला है जिसका नाम शाहरुख है। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा था जोक, मुझे लगा नहीं, मुझे इतना फनी लगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा ऐसा सुन के थोड़ा कुत्ता टाइप हो गया मैं यार एक बार तो काट ही लो, ऐसी बात कर रहे हैं तो। और इसलिए आपने काफी कुछ कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसके बाद। नहीं, एक बार उन्होंने देखिए, आप ऐसे मत कहिए, आपने जो कहा वो भी मेरे पास में है। ये पहले कहा होगा साहब। नहीं, जब आमिर ने कई बातें आपके बारे में कह दी तो आपने कहा कि मैं शहर से बाहर था, जब मैं शहर में नहीं था, और जब शेर जंगल से बाहर होता है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। समटाइम्स आई फील कुछ ज्यादा बोल दिया। अब मैं आ गया हूं, देखता हूं कौन बोलता है। ये उनके बारे में नहीं बोला नहीं, ये मैंने उनके बारे में नहीं बोला था, ये मैंने किसी और के बारे में बोला था। लेकिन वो आपको अगर पता नहीं है तो बताऊंगा नहीं मैं उसके बारे में। बट हाँ, मैंने बोला था, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था। मैं कई बार जाता है ऐसा, मैं चले आता हूँ थोड़े दिन के लिए ना आउटडोर, ये बड़ा चक्कर है आउटडोर की पिक्चर, इसलिए करता नहीं हूँ मैं। पीछे 2-4 दिन के लिए बाहर निकलो ना तो लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो मैं, सही बात भी है ना अभी तो। और फिर इसी से बातें निकलती हैं, फिर कहते हैं कि चूंकि आमिर ने 6 पैक एब्स बनाए तो शाहरुख ने भी अपनी फिर बॉडी बनाई। मेरे तो पहले थे यार, बता दो इनको। ऐसा तो नहीं, मेरे तो 1-1.5 साल पहले थे, मेरे तो दर्द डिस्को में ही आ गए थे। आमिर के बारे में आपने जो कुछ कहा वो मजाक था, और उन्होंने जो मजाक किया वो आपको पसंद नहीं आया। नहीं, फिर एक दिन नहीं, एक बड़े स्वीट बात मैं बोलना चाहूँगा एक्चुअली इस बारे में, ये सीरियसली बोलना चाहूँगा कि जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने भी इस हिसाब से नहीं कही थी जिस हिसाब से वो सब टीवी वगैरह पे आ गई। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया, बड़ी सच्ची बात है, मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक नया घर लिया था पंचगनी में शायद, और वहाँ के जो केयर टेकर थे उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख ही रखा हुआ था। उन्होंने नहीं रखा था, प्यार से, वो मेरे फ़ैन थे। ऐसा भी झेलना पड़ता है सुपरस्टार से कि यार हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, बेटी हो गई, कुत्ते का नाम रख देते हैं शाहरुख यार, बहुत प्यार है उससे। तो उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शायद शाहरुख या ऐसा कुछ रखा हुआ था। तो आमिर ने जब वो घर लिया तो वो विरासत में आया, वो जो कुत्ता था, जो डॉग थे जिसका नाम शाहरुख था। तो उन्होंने ऐसा कहीं बोला कि यार मेरे साथ बैठा हुआ ये स्वीट सा शाहरुख और मैं इसको किस कर रहा हूँ या बिस्किट खिला रहा हूँ। नहीं, उन्होंने ब्लॉग में लिखा कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ और शाहरुख मेरे पाँव चाट रहा है, मैं उसे बिस्किट फेंक रहा हूँ, हाँ। और वो और मेरे पैर चाट रहा है। अब क्या करूं, बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं मुझको। बट एक्चुअली फिर वो मेरे घर आए और बहुत स्वीटली उन्होंने कहा कि यार ये मुझे लगता है जो मैंने बात इवन मजाक में भी कही हो, डबल मीनिंग भी हो, या इसका मायने गलत हो गया हो, ये उनका बड़प्पन है कि मुझे लगता है यार कि तेरे बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। तो मैं तुमसे तो बाद में माफ़ी मांगूंगा या सॉरी कहूँगा या सॉर्ट आउट करूँगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू आर्यन एंड सुहाना एंड एक्सप्लेन टू दैम दैट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड आई वुड हैव नॉट सेड इट, एंड इवन इफ आई डिड इट, ये निकल गया, मेरे इसके मायने नहीं थे एंड आई डिडंट मीन इट। तो वो उन्होंने बहुत बड़ापन दिखाया और वो बात वहीं रिजॉल्व हो गई थी। घर खुद आए थे तो ये 2 लोगों से तो आपने बता दिया रिजॉल्व हो गया। नहीं, थोड़ा रिजॉल्व नहीं हुआ। बिस्किट मैं अब नहीं खाता हूँ, बिस्किट खाने छोड़ दिया मैंने उसके बाद। लेकिन ये जो 16 जुलाई 2008 को सलमान से जो टकराव हुआ, ये शायद अभी तक नहीं सुलझी है। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, ये 2-4 जगहों पे कभी कभी जो बातें होती है ना, प्यार जो आदमियों लोगों में प्यार होता है, तकरार उन्हीं में होता है। और हमारा बहुत गहरा रिश्ता था। हम जब शुरुआत में, मैं हमेशा ये बोलता हूँ और मैं ज़िंदगी भर यही बात कहता रहूँगा। मैंने इस शो पे शायद पहली बार, बहुत साल हो गए इसलिए अब कह रहा हूँ, उनकी जो फैमिली है, सलीम अंकल, सलमा आंटी, एवरीवन, उनके जो भाई हैं, उनके जो भाइयों की बीवियाँ हैं, उनकी बहनें, सब बहुत इज्जत और प्यार है, बहुत दोस्ती है हमारी। लेकिन एक कई बारी मर्दों में एक बात हो जाती है, एक वो मर्दों में एक झड़प हो जाती है कि क्या यार तू यार छोड़ना, यार क्या यार छोड़ना। उस लेवल पे हमारा एक किस्सा है और कहीं ना कहीं पर उसको हम रिजॉल्व कर सकते थे। दोस्त हमारे बेचारे आमिर ने भी आके कोशिश की, सब लोगों ने, और फैमिली वाले हमारे भी उनके घर आते हैं, हम भी उनके घर जाते हैं। आपस में हम दोनों ज़्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि इतना वक्फा निकल गया कि हम दोनों ऐसी ऐसी जगहों पे चले गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और मुझे उसकी ज़िंदगी में खुशी है, वो अच्छा रहे, उसे भी ऐसा लगता है मेरे बारे में, और अच्छी बातें ही सोचते हैं हम। ना कभी आप कभी उनसे मिल लें या प्राइवेट में भी बात करें तो कभी ना उनके मुंह से कोई लफ्ज़ ऐसा निकलेगा मेरे लिए बुरा, ना मेरे मुंह से उनके लिए कभी लफ्ज़ निकलेगा बुरा। और हाल ही में हम एक इफ्तार पार्टी पे मिले थे एंड आई थिंक एज जेंटलमैन एंड एज पीपल हु लव्ड ईच अदर
लेकिन have moved on with their lives. It was very gracious and loving and respectable of him to turn around and say hello at a मौका जो ईद का है, इफ्तारी का है, जो रोज़ों का मौका है, बड़ा हमारे लिए पुरमसरत होता है, तो उस वक्त उन्होंने किया, तो उसकी बहुत ग्रेशियसनेस अच्छाई है. बट बियॉन्ड दैट अब वो ऐसे होता है ना, लड़कों में रहती है झगड़ थोड़े दिन के लिए, तो अभी है, अभी हम कुछ बात ही नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए कभी ना बुरा सोचते हैं, ना सोचेंगे, ना कभी सोचा है. ये सच्ची बात है. हमारा बहुत उस लेवल पे बहुत प्यार है. लेकिन एक बात ये भी सही है कि जब भी आप किसी इवेंट में होते थे तो उनका मजाक उड़ाना नहीं भूलते थे. नॉट रियली कभी एक्चुअली. सैफ के साथ आपने मजाक किया, कभी आप और रणबीर ने किया. नहीं, वो हमारा थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, हम दोनों ही करते हैं. वो हमारी है एक मर्दों वाली बात, वो कर लेते हैं, वो झेल भी लेते हैं, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती है, बिकॉज हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर है. उतना हम दोनों को मालूम है, हम कह सकते हैं, कर सकते हैं, उसमें कोई बदअखलाकी या बदतमीजी नहीं है. मुझे नहीं लगता, ना उसको लगता है, ये मुझे मालूम है. तो आपको यकीन बता ही है दीजिए ना कौन से वाले हैं, इतना आप तड़प रहे हो तो यार. जो एक सैफ अली खान के साथ था जिसमें आपने दबंग का मजाक उड़ाया था, एक प्रियंका चोपड़ा के साथ मिलकर बॉडीगार्ड का आपने मजाक उड़ाया था. नहीं, वो जो 5 सुपरहिट फिल्में हैं, प्लीज़ वो सारे दोनों वो जी वाला था अवार्ड फंक्शन, और दूसरा फिल्म फेयर था. उसमें 5 जो फिल्में नॉमिनेट हुई हैं, जो जीतने वाली हैं, जो बेस्ट फिल्में हैं साल की, उनका हम स्पूफ बनाते हैं. तो उसके दौरान हमने किया होगा, लेकिन इंडिविजुअली नहीं किया था. उसमें बाकी भी मैंने रोहित की पिक्चर का भी बनाया था, उसमें सिंघम भी थी नॉमिनेटेड उस साल, दबंग थी, और सैफ के साथ भी जो 4 बॉडीगार्ड या कुछ होगी, तो उनका हम एक स्पूफ बनाते हैं. तो वो जेनेरिक था, वो स्पेसिफिक नहीं था. नहीं, लेकिन अब जब तकरार चल रही हो और फिर मजाक उड़ाएं तो कुछ ज्यादा नहीं, चुभती फिर है. ऐसा भी लोग कहेंगे कि यार देखो 5 फिल्में थी, इन्होंने 4 का दिखाया, उसका दिखाया नहीं क्योंकि तकरार चल रही है इनकी यार. साला ने काट दिया इसको, ऐसा भी बोलेंगे लोग. लेकिन ये ठसक बनी रहेगी कि मैं नहीं झुकूंगा. ये एक्चुअली ना उसके बियॉन्ड जा चुकी है. ये अब ये झुकने उकने वाली बात नहीं रही है. 1-1.5 साल रही होगी कि छोड़ना यार, मैं नहीं यार, वो पहले बोले, वो बोले, ऐसा होगा. लेकिन अब हम आई थिंक इतने मेच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, और अब अपनी जगह ईद पे. का दिन है, चेन्नई एक्सप्रेस देखने के लिए बुला लीजिए. नहीं नहीं, मतलब ईद के दिन तो मैं भी चेन्नई एक्सप्रेस नहीं देख रहा हूँ, ईद मना रहा हूँ. और बट एक्चुअली यस, मोस्ट सर्टनली अगर हमारे घर में ईद का फंक्शन हुआ या उनके घर में ईद का फंक्शन हुआ, तो न्योता दोनों तरफ से ही आता है. हो जाएगा एक दिन कहीं ना कहीं पर, किसी ना किसी जगह पर हम लोग और मैच्योर हो जाएंगे. अभी काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, और भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, और सब ठीक ठाक हो जाएगा. जो उनके फैंस हैं और आपके फैंस हैं वो ये जानकर बहुत खुश होंगे. नहीं, एक्चुअली आई टेल यू ऑनेस्टली, मुझे उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, नॉट ओनली एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली, जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा जब मैं शुरुआत में आया. एज अ स्टार, एज एन एक्टर, सीनियर है मेरे. एक और राउंड जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं. मुझे आपसे पूछना था कि आप अपनी फिल्म्स में अपनी जो एक्ट्रेस होती है उसे आप खुद सेलेक्ट करते हैं या फिर आपके प्रोड्यूसर्स? मैंने आज तक तो नहीं किया, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जब मैं नया आया था ना सरवत, तो मुझको जब भी चांस मिला है, प्रोड्यूसर ने कहा, मुझे ऐसा लगता था कि कोई हीरोइन मना कर देगी तो काम नहीं मिलेगा. बट मुझे माधुरी जी ने, जूही ने, काजल ने, रानी ने, सब बड़ी बड़ी स्टार्स, उन सब ने हाँ कह दिया था काम कर, दिव्या भारती जी. तो मेरा एक वो बन गया रूल कि मैं आज तक अपनी फिल्म के अंदर हीरोइन सजेस्ट नहीं करता हूँ. डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ही चूज़ करते हैं. कभी कभार ऑफ कोर्स वो मुझे बोलते हैं हम इनके बारे में सोच रहे हैं, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू सजेस्ट. तो मैं कहता हूँ नहीं, अगर अच्छी हैं और काम करना चाहती हैं. आज तक मेरी जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी हैं हीरोइंस, मैंने आज तक उनको ये नहीं कहा कि यार अगली फिल्म तुम कर रहे हो, डायरेक्टर को ना पता हो. डायरेक्टर ने मुझे बोला हो तो मैं उनको मतलब बताता हूँ कि यार वो फारा जो हैं तुम्हें लेना चाहती हैं, या रोहित मुझे कह रहे थे तुमसे काम करना चाहते हैं, फ़ोन करेंगे. बट आई हैव नेवर सजेस्टेड हीरोइन. सो नाउ यू दैट यू आर अ प्रोड्यूसर, तो आपका मेरे बारे में क्या सोचना है? मैंने मुझे ऐनक पहननी पड़ेगी पहले तो, दूर की. मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला सरवत कि आज तक मैंने नहीं किया है, आज के बाद मैं करना शुरू करता हूँ. इतने आपको प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद भी आप अपनी शूटिंग इतने अच्छे तरीके से करते हैं, और अभी तक मतलब जो छोटे बच्चे उनके दिल पे भी अब छाए हुए हैं, खासकर लड़कियाँ. तो सर ये आप सारी चीज़ें कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है. मुझे सिर्फ इसी चीज़ से प्यार है कि मैं सुबह उठकर काम करना शुरू करूं. सो मुझे काम नहीं लगता, थकान नहीं होती, और मुझे खुशी होती कि छोटी छोटी लड़कियां, बड़े बड़े लड़के, अधेड़ उम्र की आंटियां
मुझे पसंद करती रहें, मैं स्माइल करता रहूँ, वो खुश हो जाएं। मैं कभी भी आता हूँ, कहीं सड़क पे होता हूँ, तो अभी मैं आ रहा था, एक ओल्ड लेडी ने मुझे ऐसा हक किया, मेरे बेटे हो तुम, मेरे बेटे हो, मुझे बहुत खुशी होती है। और उसको पाने के लिए मुझको दिन में 10-12 घंटे काम करना पड़े तो मुझे लगता है बहुत छोटी कीमत है। सो आई वर्क फॉर द स्माइल्स ऑफ पीपल एंड इट मेक्स मी वेरी हैप्पी। सो इफ़ आई हैव टू वर्क रियली हार्ड in spite of any problems like you said which I may have, personal, professional or physical, I feel it is a gift that God has given me and I need to fulfill it for that one hug. कभी एक छोटी बच्ची होती है ऐसे गले मिल के रो पड़ती है मुझको, लोग फूल देते हैं, you know, old ladies think of me as their son. मुझे लगता है it's a very small price to pay. So I keep working harder to get more hugs and more smiles. दिलीप साहब ने, दिलीप कुमार जी, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि शाहरुख मुझे इतना अच्छा लगता है, अगर मेरा बेटा होता तो शाहरुख जैसा होता। याद, और मुझे वो बहुत प्यार करते हैं, सायरा जी भी। और जब भी मैं सायरा जी से मिलता हूँ तो वो मेरे बाल ऐसे यूँ हिलाती हैं, तो हमेशा मुझे अजीब सा लगता था, ऐसा आशीर्वाद नहीं, ऐसा हिलाती हैं वो। सो शी सेड इफ़ आई हैड अ सन आई वुड डू दिस टू हिम एवरी टाइम एंड यू रिमाइंड मी ऑफ माई इफ़ ही हैड अ सन। तो मैं उनके बेटे की तरह ही हूँ और हमेशा जाता हूँ, एंड इट्स टू मच लव दे गिव मी। और इसलिए नहीं कि मैं एक्टिंग करता हूँ या मेरी माँ समझती थी कि मैं दिलीप साहब जैसा लगता हूँ। आई थिंक दे आर जस्ट अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल कपल। और मैं खुशकिस्मत हूँ। देखिए कहाँ, जब आपने बताया मैं दिल्ली से गया 1820 साल पहले, कहाँ ऐसा सोचा था। तो वो खुशी मिलती है, एक सरोगेट फैमिली सी लगती है। तो यही जो प्यार है, मुझे लगता है इसको बढ़ाता रहूँ। और नॉट ओनली फ्रॉम पीपल, जो फिल्म इंडस्ट्री में बाहर के लोग भी मिलते हैं, इतना ही प्यार करते हैं। सो देन यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एंड गेट द लव बैक। शाहरुख, एक और ब्रेक हम ले लेते हैं। जी। और इल्ज़ाम काफ़ी है मेरे पास में, फहरिस्त बड़ी मुझे लंबी दिख है। रहा है सर वो। जितनी कंट्रोवर्सीज होती है उनके जड़ में जाता हूं तो पता लगता है आपने ही उसके अंदर आग डाली है। और लोग कहते हैं कि ये बॉक्स ऑफिस के किंग है, कंट्रोवर्सीज के भी किंग है। अब मैंने सुना कि लंदन में आपने कहा कि वन डज हैव टू बिकम ए लेजेंड, तो कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करनी पड़ती है। नहीं, अब मैं क्या दूं, ऐसे ही सब लोग बोलते रहते हैं मुझको, तो मैंने कोई स्मार्ट जवाब ही दे दूं मैं कि यार अगर लेजेंड बनना है तो कंट्रोवर्सीज चाहिए। एक्चुअली क्या है कि मैं कंट्रोवर्सीज करता नहीं हूं, मगर मुझको कभी मेरे जो दोस्त भी हैं और सब मुझे बोलते हैं, कभी मैं कोई गलत बात सुन लेता हूं जो मुझे लगता है ऐसी छिछोरी है, घटिया है, तो मैं चुप नहीं बैठता हूं। तो क्या होता है, एक्चुअली एक सिचुएशन में आके इंसान को चुप हो जाना चाहिए कि यार ये लोग तो बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं, तो चुप रहोगे तो कुछ होगा नहीं। बट मैं क्या है, उसको फ्यूल कर देता हूँ, या मैं उसको थोड़ी सी और इंपॉर्टेंस देता हूँ बाय सेइंग यार ये पागल है, यार इसने कैसा बोल दिया, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, इसकी नॉनसेंस। आई टेक अ स्टैंड समटाइम्स। कई बार आई थिंक ऐसी पब्लिक फिगर होने में ऐसा होना चाहिए कि स्टैंड नहीं लेना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, मैं हर रोज़ अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन कभी भी कुछ गलत बात सुनता हूँ, अपरता की बात सुनता हूँ, ऐसा इरिटेटिंग बात सुनता हूँ कि यार ऐसा नहीं है, तो मैं स्टैंड ले लेता हूँ, उससे थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है। लेकिन आपने जो पहले बात कही थी, मैं फ्यूल कर देता हूँ कंट्रोवर्सीज को। जैसे करण जौहर को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई, आपके करण जौहर के बारे में कई कई तरह की बातें कही गई। जब आप उनको इंटरव्यू देते हैं या उनके साथ स्टेज पर होते हैं तो आप ही उसमें थोड़ी सी माचिस दिखा देते हैं। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब आप कौन सी वाली रूमर की बात कर रहे हैं, बोल दीजिए। फैमिली शो भी है तो क्या है, चलेगा। वो र्यूमर जिसके बारे में कहते हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। और आप खुद स्टेज पर जाकर इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के मजाक करते हैं। हाँ, तो मतलब अगर कोई चीज़ जब सच नहीं होती, जैसे मैं आपको बोलूँ, सॉरी मैं ऐसा फिजिकल जोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी का वेट कम है, कोई जो है पतले हैं, तो उनके ऊपर मैं कोई पतले होने का जोक नहीं कसूँगा, क्योंकि उनको दुख हो सकता है। लेकिन अगर कोई पतले नहीं हैं या नाटे नहीं हैं या लंबे नहीं हैं ज़्यादा, या जैसा भी एक जो फ़न एक लेवल बनाया जाता है, अगर मैं उस आदमी पर वो जोक कसूँ तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमारे को ऐसे जोक करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम उसको मजाक बना चुके हैं कि यार ये लोग ऐसा बोलते हैं, हम खुद इसको मजाक समझते हैं। तो उसको हम लाइटर वेन में लेके उसको हमने, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और हम लोगों को ऐसा सोचना ही बड़ा अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है। सो आई थिंक व्हेन वी मेक फन ऑफ इट, पीपल विल अंडरस्टैंड इट्स अ जोक एंड इट इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब मजाक करते हैं तो लोग उसके अंदर और ज़्यादा उसको कुछ समझने लगते हैं? अब हर किसी की समझ तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। जिसको ये समझकर एक्साइटमेंट होती है उनको भी मज़े कर लेना तो थोड़े दिन के लिए यार। तो इसमें कुछ सच्चाई नहीं है? अगर होगी भी तो यहाँ थोड़ा बताऊंगा। मतलब अभी इतना तो बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही इतना सच्चा हूँ क्यों। जब आप ऐसे जवाब देते हैं तो ही तभी कॉन्ट्रोवर्सी। तो प्रॉब्लम होती है। मैं गीता पर कसम रखकर खाता हूँ और सीता पर भी और नीता पर भी कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। और जो मैंने उसके बाद बोला वो सिर्फ मजाक था।
और उसको मजाक ही लीजिएगा, जो बाकी बोला है वो बिल्कुल सच था। क्लियर हो गया? ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा सच था और कौन सा मजाक है। तो आप बोलिए सर क्या करूं मैं, फांसी दे दीजिए जज साहब मुझको। पब्लिक से पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं आपके ठीक है। साथ में। Sir, first of all, I want to say, I love you, sir. थैंक यू। Sir, my question to you is, एक बार दीपिका मैम ने कहा था, she was only 18 when she saw DDLJ. How do you feel about it? 8-9 साल की थी। How do you feel about it? अच्छा ही लगता है कि बचपन से उनकी चॉइस अच्छी थी। और किस्मत देखो उनकी, बड़ी होके मेरे साथ काम भी कर रही हैं। तो बहुत कम को ऐसी लक I मिलती है। have my sister with me. She want to say something. प्लीज से Sir, I have no particular question to ask. I just want you to say just one line for me, be it bad or good, anything. Anything, please. ओके। क्या नाम है आपका? Isha Sachdeva. ईशा सचदेवा, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ। Thank you so much. You made my day. Thank you. आपने सारे जॉनर के पिक्चर किए, सिर्फ हॉरर को छोड़ के। क्या आपका कभी हॉरर में इंटरेस्ट होगा या कोई आपको प्रोजेक्ट करेंगे जो हॉरर हो? मुझे खुद थोड़ा सा हॉरर से डर लगता है। और हॉरर पिक्चरों में ना मैंने नोट किया है कि हीरो कितना भी शुरुआत में अच्छा हो, एंड तक वो पहुंचते पहुंचते कुछ टेढ़ा बिंगा हो जाता है ऐसा। और मेरे को यार ये मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं सुलझा रहा हूँ तब रहूँ। मैंने कभी हॉरर फिल्म खुद एंजॉय नहीं की है। वो ना ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें, बस खड़े खड़े एकदम आता है ऐसा, चुपचाप से दरवाज़ा खुल जाए ठाक करके, ऐसा वो कुछ होता है नहीं, ऐसा वो सिर विर घूमता रहता है। तो मैंने आज तक सोचा नहीं, और हिंदी फिल्म में इतनी बनती नहीं है हॉरर। अभी मैंने कुछ एक देखी थी, कोई आई थी डायन ऐसा कुछ करके, तो यार मैं तो खुद ही डर जाता हूँ। मेरी बेटी दिखाती रहती है मुझको, लेकिन मैं उसके साथ रज़ाई में बैठ के तो छुप के देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं देख नहीं सकता तो काम कैसे करूँगा। सो आई डोंट थिंक मैं कोई हॉरर फिल्म के अंदर काम करूँगा। बट अब तुम कह रही हो तो मैं ध्यान में ज़रूर रखूँगा कि प्रदीप्ति ने बोला है हॉरर पिक्चर करो, तो मैं सोच के रखूँगा अगर चांस मिला तो। थैंक यू सर। और कुछ ऐसी पिक्चरें हैं मैंने इतनी बुनी बुराई हैं, वो हॉरर होती नहीं है लेकिन लगती काफ़ी हॉररफुल हैं वो। शाहरुख सर कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें पता लगा कि आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आया है। आपको नहीं, पूरे देश को पता चल गया। BBC तक खबर पहुंच गई। सर आपने अपने बेबी का नाम अब्राम रखा है। सर मुझे जानना है कि अब्राम का मीनिंग क्या है, और भी आपने बताया कि अपनी बच्ची के साथ आप बैठ करके टाइम स्पेंड किया। क्या आप जो आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आया है, क्या आप उसके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं? पहले तो बताऊं, हज़रत इब्राहिम हमारे फर्स्ट प्रॉफिट माने जाते हैं इस्लाम में, और उनका नाम इब्राहिम है अरबिक में, और इब्राहिम है इन द बाइबल आई थिंक, एंड इट इज़ अब्राम इन जूइश कॉनोटेशन। नाम एक ही है। और मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी वाइफ हिंदू हैं और मैं मुस्लिम हूँ, और हमने हमारे बच्चों को हमारे घर के अंदर जो बड़ा एक सेक्युलर सा फीलिंग है। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है, समझ नहीं आती है, कंट्रोवर्सी भी हो जाती, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में हमारे देश जैसा सेक्युलरिज्म है। सो जब अब्राम है विच मीन्स हज़रत इब्राहिम का एक कॉनोटेशन, और राम की अब्राम है, सो आई थिंक दैट्स अ हिंदू कॉनोटेशन। सो आई फाउंड इट वेरी लिरिकल। थोड़ा सा मैं नाम जो रखता हूँ अपने बच्चों के, मैंने जब भी रखा है बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ दिमाग में रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्यन है वो कोई एक डिनर जगह पे बैठा हुआ है बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ। ये मैंने तब सोचा था जब वो 1.5 दिन का था और वो मोटरसाइकिल पे आया लेदर की जैकेट पहन के, और वो लकड़ी की प्लेट में से कुछ खा रहा है, और एक बड़ी खूबसूरत लड़की उससे पूछती है कि हाय तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलता है आर्यन, और पीछे से म्यूज़िक आता है डुडुम चचा